हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी कृषि कानून से जुड़ी हुई है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन विशाल होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, इस लिहाज से कि रोज रोज इसके समर्थन में नए संगठन खड़े होते जा रहे हैं। कई खाप पंचायत अब खुलकर किसानों के समर्थन में उतर आए। कहीं संगीत के सहारे तो कहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कहीं चक्का जाम तो कहीं चूल्हा चौका। किसान आंदोलन के ये वो अलग अलग रंग हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। अपने अलग अलग रंगों के साथ ही किसान आंदोलन का विस्तार भी होता जा रहा है। अन्नदाताओं के आंदोलन को मजबूती देने के लिए रोज नए ऐलान हो रहे हैं। जिंद जिले में चहल खाप ने बैठक में 5 लाख किसानों के साथ दिल्ली कूच का रोडमैप बनाया गया है। हरियाणा का किसान किसी भी आंदोलन में ना पीछे रहा है ना रहेगा। इसको लेके सभी खाप की पंचायतों ने आज ये विचार विमर्श चल रहा है और 2 से 3 दिन के अंदर 5 लाख किसानों को ले जाने का एजेंडा हमारा दिल्ली में है। दिल्ली को बिल्कुल जाम बना देंगे। आज चहल खाप पंचायत की आज ये मीटिंग हुई है। रोहतक की ही देशवाल खाप भी इस किसानों की क्रांति में कूद पड़ी है। देशवाल खाप की बैठक में किसानों के आंदोलन के लिए राशन, दवाई और कंबल पहुंचाने का फैसला लिया गया है। किसानों की जो मदद के लिए जो है ना, देशवाल खाप जो है ना पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह की मदद होगी उस तरह की मदद देने को तैयार है। कुछ जवान कल जा लिए हैं, कुछ कल रवाना होंगे, अपने ट्रैक्टर भी लेकर जाएंगे और पूरी तरह से मदद करेंगे उनकी। मतलब किसी तरह कच्चापन नहीं छोड़ेंगे। जब तक सरकार नहीं झुकेगी तब तक वहां से वापस नहीं आएंगे, धरने नहीं उठेंगे। दिल्ली की सीमा पर चल रहा ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। देश के हर कोने से किसानों के आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। ये तस्वीर तमिलनाडु के कोयम्बटूर की है। यहाँ के किसान दिल्ली तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन वहीं से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों तक अपने समर्थन का संदेश पहुँचा दिया। कोयम्बटूर की तरह त्रिची में भी किसान सड़कों पर उतरकर दिल्ली सीमा पर धरना दे रहे किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं। किसान आंदोलन का जैसे जैसे दिन बीत रहा है, समर्थन बढ़ रहा है। तो विकास ने आपको बताया कि कैसे हरियाणा की खाप और कोयम्बटूर के किसान भी अब समर्थन में आने को तैयार है। इस बीच खबर यह भी है कि ट्रांसपोर्टर्स ने भी चेतावनी दी है कि अगर जल्द किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो वो भी हड़ताल कर सकते हैं। दिल्ली में बातचीत का रास्ता साफ होने लगा है, लेकिन इससे पहले कल काशी से ही पीएम मोदी ने किसानों को संदेश दिया। मोदी ने आरोप लगाया कि किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। भ्रम, भरोसा और किसान के बीच राजनीति भी जारी है। काशी से किसानों को मोदी का संदेश। अपप्रचार किया जाता है, कहते हैं ऐसा होगा जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। वाराणसी से विपक्ष पर मोदी का वार। किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। नए कृषि कानून के खिलाफ देश की राजधानी रणभूमि बनी हुई है। दिल्ली की सीमा पर किसान डटे हुए हैं। ऐसे में देव दीपावली मनाने काशी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के मन की शंकाओं को दूर करने के लिए भरोसे का दीपक एक बार फिर रोशन कर दिया। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर
समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। एक तरफ तो पीएम मोदी किसानों को आश्वस्त कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आंदोलन की इस आग के पीछे विपक्ष की साजिश बताकर वार भी किया। किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। पीएम विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं तो विपक्ष भी अपने तरकश के साथ तैयार है। किसान आंदोलन के साथ साथ विपक्ष ने भी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार को किसानों की चिंता नहीं है और सरकार किसानों का अपमान कर रही है। मोदी सरकार अब नई ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है और वो 25 लाख करोड़ के खेती के उपजों के कारोबार को 5 या 6 उद्योगपतियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं, किसान खेत मजदूर आड़ती की पेट पर लात मारकर। लाखों करोड़ों किसान दिल्ली के सीमा पर बहुत ही शांततापूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ कोई समस्या नहीं है। इतना शांततापूर्ण आंदोलन लाखों करोड़ों किसानों का विश्व में कभी नहीं हुआ था, लेकिन आप उनको टेररिस्ट, आतंकवादी, खलिस्तानवादी बोलते हो। ये पूरे विश्व के किसानों का अपमान है। देश का तो है, मन में कुछ और, जुबान पे कुछ और, ये नहीं चलेगा। और लाखों किसान जो हैं वो बाधाएं क्रॉप पार करके जो है बॉर्डर पर बैठे हैं, तो उनसे बात करो, जिद छोड़ो और पॉजिटिव तरीके से उनसे बात करके उनकी मांगे मानो। ये पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाकर ये कानून वापस लो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वीडियो के जरिए सरकार पर वार किया है। आपने एक पल के लिए सोचा कि किसान कौन है? कौन है ये जिनकी आत्महत्याओं की खबर से अखबार की स्याही लाल हो जाती है? कभी सोचा आपने कि इस ठंड में सैकड़ों किलोमीटर दूर से दिल्ली की ओर आते, हड्डियां गला देने वाली इस ठंड में पानी की बौछारों की परवाह न करने वाले ये लोग कौन हैं? विपक्ष तो विपक्ष, सरकार के सहयोगी भी किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। राजस्थान के नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद और गुर्जर समाज में अच्छा खासा प्रभाव रखने वाले हनुमान बेनीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर एनडीए से अलग होने तक की बात कह दी। बेनीवाल ने लिखा, किसानों के हित में तीनों बिल को वापस नहीं लिया गया तो पार्टी एनडीए में बने रहने पर विचार करेगी। इससे पहले बीजेपी की सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल ने भी किसानों के मुद्दे पर ही सरकार से किनारा कर लिया था। आंदोलन कर रहे किसानों को नए कृषि बिल को लेकर कुछ समस्याएं हैं, जैसे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी न मिलने का डर, सरकारी खरीद नहीं होने का डर और मंडी से बाहर खरीद बिक्री से मंडी खत्म होने का डर सता रहा है, जबकि सरकार दोनों बातों से इनकार कर रही है। अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेन देन को ठीक समझता है तो उस पर भी इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई। साथियों, नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। पीएम मोदी किसानों के मन की शंका को दूर करके उन्हें भरोसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं और इस घमासान में विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहती है। तो कुल जमा बात यह कि हर किसी की नजर इस बात पर है कि किसान आपस में पहले मंथन कर लें, फिर दोपहर 3 बजे सरकार के साथ बातचीत कर लें और दिल्ली की जो घेराबंदी है वो खत्म कर दें। कृषि मंत्री किसानों को बातचीत का न्योता दे रहे हैं, जो कि हमने आपको सुनाया। किसान संगठनों की बैठक अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, जिसमें बैठक में शामिल होने को लेकर फैसला होगा और ये फैसला होगा कि 3 बजे सरकार के साथ बात की जाए तो क्या की जाए। सरकार के निमंत्रण पर अब जो किसान हैं मोर्चाबंदी संभाले हुए क्या कह रहे हैं, जानिए संवाददाता मदीहा खान की जुबानी। आज 3 बजे बैठक है
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उन सभी 32 पंजाब किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ जिनसे आज बातचीत होगी, वार्ता होगी और तय किया जाएगा कि क्या फैसला लेना है। तो आज हमारे साथ इस वक्त हम बुराड़ी में मौजूद है और यहाँ पर वो पंजाब से आए हुए किसान भाई मौजूद हैं जो लगातार 3 दिन से अपने आंदोलन पे डटे हुए हैं। उन्हीं से जानते हैं कि क्या कहना है। सर, आज वार्ता होगी, बातचीत होगी, बैठक के बाद पता चलेगा क्या होने वाला है, क्या होगा आगे, क्या कहना है इस पर, किस तरह से देखते हैं, क्या उम्मीद लगा रहे हैं? ये तब बैठक होने के बाद पता चलेगा कि क्या होता है। हम उम्मीद लगाते हैं कि जो हमारा प्रेसिडेंट है उनको समझाना चाहिए हिंदुस्तान, क्योंकि ये खेती प्रधान, इंडिया का खेती प्रधान है, उसको समझाना चाहिए कि किसान दुखी है, किसानों की बात मान लेनी चाहिए। उम्मीद तो ये करते हैं। आगे देखो, हम तो संघर्ष पर डटे हुए हैं, ऐसे ही डटे रहेंगे। जो नहीं मानेंगे तो ऐसे ही डटे रहेंगे। हमारे पास राशन है, 6 मंथ का राशन है और आ जाएगा पीछे से। आज की बैठक से क्या उम्मीद है? आज की बैठ के ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।